बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हाजिर खिदमत है आपके मेज़बान अब्दुल कुद्दूस और मलक मोहम्मद कासिम खोखर रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। बुजुर्गों का कहना है कि दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। खोखर साहब, पीटीआई पर जो मुश्किल वक्त है, इस पर शादियाने बजा रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले और कुछ मौलाना फजलुर रहमान की जमात के लोग भी। लेकिन अब जो नई सूरत हाल पैदा हुई है और जो आज रात डेवलपमेंट हुई है और जो पसे मंजर में जो लोग मुतहर्रक थे, खास तौर पर जो गैर मुल्की जो दोस्त मुल्क का दबाव था, उसके वजह से जो बैक डोर राब्ते शुरू हो गए हैं इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, उसकी वजह से तो बिल्कुल मंजर बदल गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरी मालूमात के मुताबिक मुझे जो ज़राए ने बताया है वो ये है कि इमरान खान ने भी दोस्त मुमालिक के इमा पर एक 3 रुकनी कमेटी बनाने लगे, या आज रात बन जाएगी या कल बन जाएगी। वो 3 रुकनी कमेटी जो है मुख्तदर हलकों से राब्ते करेगी और उनको इमरान खान ने फुल इख्तियार दिया हुआ है। और उन्होंने कहा कि अगर मुख्तदर हल्के मुझसे भी मिलना नहीं चाहते और आपको वो अपनी पॉलिसी बता सकते हैं, आप उनको हमारा फार्मूला बताएं, जहां भी कहीं इत्तेफाक होगा मैं वो मानने के लिए तैयार। नाज़रीन, बड़ी एक पेशरफ्त हो गई है और इसकी वजह से खुद पीडीएम हुकूमत परेशान है कि ये अचानक क्या तब्दीली आ गई। ये जो पकड़ धकड़ ऑपरेशन किया गया, तकरीबन 30-40 हजार सियासी कारकुन गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन ये जो अब नई सूरत हाल बन गई है, उसमें इमरान खान ने ये साबित करने के लिए बहुत अहम पैगाम दिया है कि जो पीडीएम है या जो उनके सियासी मुखालफीन हैं, उन्होंने एक बाकायदा मंसूबे के तहत गलतफहमी पैदा की है आर्मी चीफ के और कप्तान के दरमियान। जी, आर्मी चीफ और कप्तान के दरमियान भी इन्होंने की है और अमेरिका और इमरान खान के दरमियान में भी की है, और उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए हैं। और सुनने में यही आया है कि इन दोनों कामों में मौजूदा निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अहम किरदार है। जी, ये पहले भी इस तरह की बातें चली थी नाज़रीन। अब ये एक और मसला पैदा हो गया है कि बहुत सख्त मैसेज देने की तैयारी हो रही है तमाम सियासी जमातों को, रियासत पाकिस्तान की तरफ से, डीप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कि भाई ये जो रोज रोज का झगड़ा है, ये जो मुसलसल सियासी लड़ाई है, मुसलसल अदम इस्तेहकाम है, ये अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि बस हो गई है, 22 करोड़ अवाम की भी बस हो गई है, मुख्तदर कुव्वतों की भी बस हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान एक दलदल में धंस चुका है और इस दलदल से निकलने का अब एक ही रास्ता है। चाइना ने तो बड़ा खुला डुल्ला कह दिया था कि भाई आप ये सिलसिला अदम इस्तेहकाम से पहले जान छुड़ाएं, हमारे साथ बाद में बात करें। बिल्कुल ऐसे ही। और उनका वजीर खारजा भी यहाँ आया था, जिसने यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और इसी तरह वजीर दाखिला सऊदी अरब का भी यही पैगाम देकर गया है कि जनाब ये आप सिलसिला खत्म करें। अगर ये जमहूरियत के इस खेल से आपको कोई इस्तेहकाम की उम्मीद नहीं है तो आप इसका बोरिया बिस्तर लपेट दें। अब दुनिया में वो माहौल नहीं रहा, यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रही। अब चीन आपके बहुत बड़े लेवल पर आकर इमदाद करने का प्रोग्राम बना चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि फिर पाकिस्तान में 1 मैन शो हो जाएगा दोबारा। और जिस तरह मुशर्रफ का दौर था या ज़ियाउल हक का दौर था या सदर अयूब खान का, कि जमहूरियत अगर हुई भी तो वो बस ऐसे नाम की होगी, असल में फौज ही की हुक्मरानी होगी और किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि ये मुसलसल अदम इस्तेहकाम रखे। और चीन ने तो सुना है कि $5.5 अरब की पेशकश कर दी है कि वो फौरी तौर पर दे देगा ताकि हमें IMF के इस चुंगल से निकाला जा सके। ये बड़ी खबर है ना। वो भी करने वाला है और वो जो गवादर को मजीद ज्यादा फंक्शनल करना चाहता है उसके लिए वो प्रोजेक्ट देने के लिए है। सऊदी अरब यहाँ पे सरमाया लगाने के लिए तैयार है, दुबई लगाने के लिए तैयार है। और गुज़िश्ता दिनों अपना ईरान का सदर जो आया था, शर्त चीन की सिर्फ एक है कि आप सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करें, एक कौमी हुकूमत लाएं, एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाएं, या तमाम सियासी जमातें इत्तफाक करके सितंबर में या अक्टूबर में आम इंतखाबात में हिस्सा लें और जो भी गवर्नमेंट आए फिर उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। ये चीन की शर्त है और ये बहुत खुश आइंद है नाज़रीन। और जो आर्मी चीफ पिछले दिनों चीन गए थे, ज़राए का कहना यह है कि वो इस हवाले से वहां पर बहुत तफसीली बात करके आए हैं। दूसरी बात यह है कुद्दूस साहब कि असल में ये दोस्त ममालिक जितने भी हैं तुर्की समेत, ये सारे जोर उनका पहला ऑप्शन यही है कि इलेक्शन पहले करा लें या फिर वही जो अक्टूबर में कराना चाहते हैं उस पर पाबंद रहें। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन बाद का है
अगर ये चीजें ना की गई तो फिर जनाब टेक्नोक्रेट के लिए भी है कि अगर आप फौरी आम इंतखाबात पर तमाम जो सियासी जमातें हैं राजी नहीं होती तो फिर कम अज कम 1 या 2 साल का एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाकर ये जो इश्तियाल फैला हुआ है, जो सियासी कशीदगी है, इस दर्जा हरारत को कम किया जाए और फिर 1 या 2 साल के बाद इलेक्शन करवा दिए जाएं। लेकिन अगर इन दोनों ऑप्शंस पर इत्तेफाक राय नहीं हो सकता तो फिर वही झाड़ू फिरेगा। बिल्कुल ये इसी तरह है। और दूसरा ये है कि एक और जमात आने वाली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती। तो सब कुछ लोग तो पीपल्स पार्टी में जाएंगे, कुछ नून लीग में जाएंगे, और कुछ जो है ना वो चाहते हैं कि वो इसी जमात के साथ रहें लेकिन इमरान खान के साथ ना रहें। तो वो लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं, उनके दर पर उनके पसे पश्त तो वही जहांगीर तरीन है और अलीम खान है, लेकिन उनको चूंकि जमात से निकाला जा चुका है, फ्रंट लाइन पे वो उन लोगों को लाएंगे जो तहरीक इंसाफ को ओहदे छोड़ चुके हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हमने सियासत में कुछ ब्रेक लिया है, ऐसे लोगों को वो करके ये आइंदा हफ्ते या 15 दिनों में ये एक तंजीमी ढांचा आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल खोखर साहब, लेकिन एक बात आप तारीफ करेंगे, लाहौर और फैसलाबाद वालों ने और पिंडी वालों ने डट कर इमरान खान का साथ दिया है और खड़े हो गए हैं। और लाहौर से तो आप देखें कि जो यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, मैं अपना महमूदुर रशीद हैं, हमाद अजहर हैं, असलम इकबाल है, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला, चट्टान की तरह खड़े हैं। ऐसे ही है बिल्कुल खान के साथ, बिल्कुल इसी तरह है। नाजरीन, इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि ये जो बिल्डोजर चलाया जा रहा है पीटीआई पर, उसकी वजह से पीटीआई खत्म हो गई है, ये उनकी गलतफहमी है। कोई सियासी जमात इस तरीके से खत्म नहीं होती, ना नून लीग खत्म हुई है, ना होगी, ना पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ तारीख में होता रहा है, ना पीपल्स पार्टी खत्म हुई है, ना होगी। एमक्यूएम को आप देख लें, हत्ता के जो बलोच तंजीमें हैं, बलोच सियासी जमातें हैं, वो भी हर तरह के हालात से गुजरकर दोबारा फाल होती रही हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है। तो जुनूबी पंजाब के मफाद कर रहा था कि चंद सरदार वहां गए हैं, लेकिन जमशेद अहमद दस्ती जैसे पुरअज़्म और निडर लीडर, जो वर्कर टाइप लीडर हैं, वो डट के खड़े हैं और इसी तरह के कई और भी खड़े हुए हैं। नाज़रीन, ये हो जाएगा कि जनूबी पंजाब से मुनक़सम मैंडेट आएगा, क्योंकि जनूबी पंजाब की साबिक़ा तारीख भी यही रही है कि उसके जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी बड़ी तादाद हर आम इंतखाबात के मौका पर पार्टी ज़रूर बदलती है। इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स होंगी वो हम लेकर एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बानों अब्दुल कुद्दूस और मलक मोहम्मद कासिम खोखर को आप इजाज़त दीजिए। आपने अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।